पुरुषोत्तम मास के 17वें दिन की व्रत कथा। आज की व्रत कथा है ना, थोड़ा क्राइम पेट्रोल जैसा है। एक शेठ और शेठानी थे। पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे और पुरुषोत्तम मास में बहुत भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, दान, धर्म बहुत किया था। इतना पुण्य कमाया था कि उसका कोई मोल ही नहीं था। पुण्य के फलस्वरूप दूसरे जन्म में यानी इस जन्म में वो बहुत धनाढ्य शेठ और शेठानी बने। उनके पास अपरंपार धन, संपत्ति, शक्ति, ऐश्वर्य, पावर सब कुछ था। पर कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इस जन्म में वो किसी को भी दान धर्म तो छोड़ो करते ही नहीं थे, पर यदि कोई याचक उनके द्वार पे कुछ भी मांगने आता तो उसको हड़दूत करके भगा देते, और यदि वो फिर भी आता तो उनके ऊपर इतने अत्याचार करते, उनका जीना हराम कर देते। तो एक समय ऐसा आया कि उनका कहर इतना बढ़ गया कि जो भी याचक उनके द्वार आता था उनको मार मार के वो उनके घर में बेसमेंट में कारावास जैसा बनाया था उसमें बंद कर देते। उनको न खाना देते न पीना देते, बहुत यातना उनके ऊपर गुजरती। उनके घर के बाजू में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत भला था और वो देखता था कि ये जो शेठ और शेठानी है वो उनकी ताकत की वजह से, पैसों के दम के ऊपर बहुत से अत्याचार कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना समाज में कितने सारे बड़े लोग होते हैं जो अपने ताकत के बल पे लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, पर जो पुलिस होती है या पावरफुल पीपल होते हैं जो उनको सही दिशा में ला सके, वो भी उनसे डरते हैं, तो वो भी इन लोगों को सही दिशा पे नहीं ला सकते। तो जो ब्राह्मण था वो देखता था कि ये जो शेठ और शेठानी है वो कितना जुल्म ढा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो वो बारी बारी जाकर राजा को धौंस डालता था कि राजा जी आप कुछ कीजिए, इसका कहर दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। राजा जी सब देखा अनदेखा कर देते थे, क्योंकि अभी गरीब ब्राह्मण की बात कौन मानेगा। इतने बड़े शेठ के सामने गरीब ब्राह्मण उसका बात, और वो भी कहीं सुनी बात, बाहर कुछ आता ही नहीं था क्योंकि कारावास में सब लोग उसके घर के अंदर बंद थे। एक दिन उसने, इस ब्राह्मण ने देखा कि एक साधु इस बनिए के घर आया, बड़े जो शेठ थे उसके घर आया याचना करने के लिए। अब शेठ ने इस साधु को मार मार के अपने कारावास में बंद कर दिया। ब्राह्मण से ये अवगति देखी न गई, तो वो गया राजा के पास। उसने कहा राजा जी आज तो बहुत ही बुरा हुआ है, आप प्लीज कुछ करिए, इन शेठ और शेठानी को कुछ सजा दीजिए ताकि और लोगों को तकलीफ ना हो। पर राजा ने कुछ न सुना उनका। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों इतने समय से इतना बुरा कर रहे हैं पर उनको कोई भी उसका बुराई का, कुकर्म का पनिशमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो वो ब्राह्मण एक पंडित के पास गया और उसने पंडित को पूछा कि क्या है इनके नसीब में, क्या सत्कर्म किए हैं उन्होंने कि जिसके फलस्वरूप इतने कुकर्म करने के बावजूद इनको सजा नहीं मिल रही। तो पंडित ने उसकी कुंडली देखी और पंडित ने कहा कि पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम व्रत में उन्होंने पूरा महीना अखंड दीप ज्योत जलाई थी, घर के घी का दिया अखंड रखा था और बहुत सा दान धर्म पुण्य का काम किया था। फलस्वरूप उनका जो पुण्य का घड़ा है वो नदी जितना बड़ा है, और वो जो कर्म का फल, वो लोग जो कर्म हमारे होते हैं उस फलस्वरूप हमें इस जन्म में जो भी सुख सुविधा मिलती है वो पूर्व जन्म के फलस्वरूप मिलती है। तो एक धीमी सी लौ
दिए की जो लॉ होती है वैसे उनका पुण्य कर्म ये जन्म में वो लोग यूज कर रहे हैं। तो उनका पुण्य कर्म तो इस जन्म में खत्म नहीं होने वाला है। तो ये ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया, उसको लगा ये कितने कुकर्म करेगा, उसके पुण्य के फलस्वरूप उसको सजा नहीं मिल रही, पर उसके कुकर्म के कारण कितने बेगुनाहों को सजा मिल रही है, तो मैं क्या करूं। तो पंडित ने कहा कि उसका पुण्य कर्म क्षीण तभी होगा जब वो 4 महापातक करेगा। कौन से 4 महापातक? तो पंडित जी ने कहा एक तो स्त्री हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या और बाल हत्या, ये 4 महापातक बोले जाते हैं। अगर इनमें से 4 महापातक उसने कुछ भी किया तो उसका पुण्य कर्म का जो भी नदी भी होगी तो वो एक क्षण में खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये सब तो मेरे घर की बात है, मेरे घर में गाय है, मेरी पत्नी गर्भवती है और मैं ब्राह्मण हूँ, तो अगर मेरे परिवार का बलिदान मैं दे दूँ तो मेरे सामने जो अत्याचार हो रहे हैं, इतने निर्दयी शेठ शेठानी जो है, उनको मैं एक्सपोज करने में सफल हो जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने तय किया कि वो अपने परिवार का बलिदान दे देगा। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को अपनी गाय के साथ इस शेठ और शेठानी के घर भेजा भिक्षा मांगने के लिए। जैसे ही शेठ ने देखा कि याचक आया है, उसका एकदम गुस्सा आसमान से भी ऊपर गया और उसने तलवार निकाली और गाय को मार दिया और उसकी जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसकी भी हत्या कर दी। निर्दयी था वो, निर्मम निर्दयी राक्षस बन गया था। अब ब्राह्मण उनके पीछे आया उनको बचाने के लिए, तो शेठ ने ब्राह्मण को भी चाकू मारा। अब ब्राह्मण निगलते लोही निगलता गया राजा जी के पास। अब देखो, जैसे पंडित जी ने कहा था कि जैसे ही वो ब्रह्म हत्या करेगा, स्त्री हत्या करेगा, बाल हत्या करेगा और गौ हत्या करेगा, जो चारों इस व्यक्ति ने की, उसका जितना भी पुण्य है सब एक क्षण में निष्फल हो जाएगा, उसका पुण्य का घड़ा खाली हो जाएगा। जैसे ही राजा ने इस व्यक्ति को आते देखा, ब्राह्मण को, राजा के मन में एकदम करुणा जागी और राजा ने कहा क्या हुआ ब्रह्मदेव? उसने कहा मैं आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ कि ये राक्षस बना हुआ ये जो बनिया है और उसकी पत्नी लोगों के ऊपर अत्याचार ढा रहे हैं, आप तुरंत आइए और सबको बचाइए। और कहकर ब्राह्मण ने उधर ही अपनी सांसें तोड़ दी। राजा था, अपने सैनिकों को लेकर तुरंत गया उस शेठ के घर। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि आंगन में वो ब्राह्मणी की लाश पड़ी थी, गाय की लाश पड़ी थी। और जैसे वो घर के अंदर आया तो घर के अंदर जो बेसमेंट था उसमें कितने सारे लोग उसने कैद करके रखे थे, वो कितने सारे रोगी थे, किसी को खाना नहीं दिया गया था, कितनी लाशें भी उधर पड़ी थी। मतलब वो एकदम गिरा हुआ इंसान था। राजा ने तुरंत उसको फांसी की सज़ा सुनाई और उसको और उसकी पत्नी को कारावास में डाल दिया। अब पत्नी थी, वो धर्मिष्ठ थी, उसके मन में पूर्व जन्म में किए हुए थोड़े पुण्य कर्म थे, उसके थोड़े संस्कार बचे थे। तो उसने परमात्मा की पूजा की, प्रार्थना की और भगवान को कहा कि हमारी अज्ञान के कारण, दंभ के कारण हमने बहुत सारी गलत बातें इस जन्म में की है, पर मुझे बहुत ही पश्चाताप है। हम क्या करें जिससे हमारे ये जो पापों का घड़ा है वो हम उससे मुक्ति पाएं। अब भगवान को उसके ऊपर दया आई, तो भगवान जैसे कारावास में जाते हैं पंडित वगैरह, तो एक पंडित बनकर भगवान उसके पास गए और भगवान ने उसको कहा कि पवित्र पुरुषोत्तम मास आ रहा है, आप और आपके पति पुरुषोत्तम व्रत कीजिए जो आपने पूर्व जन्म में किया था, जिसके फलस्वरूप आपको इस जन्म में इतना सारा धन, वैभव और शक्ति मिले, पर गलत कार्य करने की वजह से ये सब क्षीण हो गए। पर यदि आप वापस
पुरुषोत्तम मास का व्रत रखेंगे, धर्म, तप, ध्यान, जप सब करेंगे और जो भी आपके पास धन है वो गरीबों में बांट देंगे और खरे मन से पश्चाताप करेंगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं। तो पति पत्नी ने फांसी के आड़े जितने भी दिन थे पुरुषोत्तम मास के व्रत शुरू किया। जितना भी उसके पास धन था, वो बड़ा धनाढ्य था ना, जो भी धन उसने इकट्ठा किया था वो सब उसने गरीबों में, ब्राह्मणों में, याचकों में बांट दिया। पूरा महीना उन्होंने व्रत किया, जप किया, तप किया, दान, पुण्य, धर्म और खरे मन से उन्होंने पश्चाताप किया और फल स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उनको दूसरा जन्म मिला जो साधारण मनुष्य का था, जिसमें बहुत सारे पुण्य कर्म करके वो अंतिम वैकुंठ में उनको स्थान मिला। तो पुरुषोत्तम मास का इतना महत्व है और उतना उसमें फल मिलता है अगर आप अच्छा कार्य करो कि कई बार जैसे रावण था, फलस्वरूप उसने जब पूजा की भगवान की, शिव जी की, तो शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए तो उसको कितना बल मिला, कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य मिला, पर उसने उस सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। पर यदि हम उस सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं तो आपका मोक्ष निश्चित है। बोलियो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हमारा पुरुषोत्तम योग का पाठ करेंगे और आज का सत्संग पूरा करेंगे।